नमस्कार साथियों, ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जयति कवि भारती श्रृंखला के अंतर्गत हम काव्य प्रकाश जैसे अत्यंत विशिष्ट काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। आज 51 अर्थात 51वें एपिसोड के माध्यम से हम उभय शक्त्युद्भव ध्वनि का स्वरूप और उसका उदाहरण में किस प्रकार संगति है ये जानेंगे, और रसादित ध्वनि भेद का जो एकत्व है उस एकत्व की स्थापना किस प्रकार होगी इसको जानेंगे। देखिए, आप ध्वनि भेद पढ़ रहे हैं। ध्वनि भेदों में ध्वनि के 51 मूल भेद आचार्य मंबट ने माने हैं। उसमें भी जो 18 भेद हैं, भेदा अष्टादशा से तत्, जो बात कही है एक कारिका के माध्यम से, वो 18 भेद किस प्रकार होते हैं, तो इसकी चर्चा करने से पहले आप एक बार भेदों को सामान्य रूप से जान लीजिए। सबसे पहले ध्वनि, उसके दो भेद, अविवक्षित वाच्य ध्वनि, विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि। प्रत्येक वीडियो में आपको ये भेद बताता हूं ताकि आपको याद रहे। अविवक्षित वाच्य ध्वनि को लक्षणामूला व्यंग्य ध्वनि कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। इसके बाद विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि है, उसके भी दो भेद होते हैं, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के तीन भेद होते हैं, शब्द शक्त्युद्भव, अर्थ शक्त्युद्भव और उभय शक्त्युद्भव। उन तीनों के उन तीनों में जो शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि है उसके दो भेद होते हैं, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। अर्थ शक्त्युद्भव के 12 भेद होते हैं। पहले तीन भेद हुए, स्वतः संभवी, कवि प्रौढ़ोक्ति, कवि निबद्ध, वक्तृ प्रौढ़ोक्ति। उन तीनों के वस्तु से अलंकार, अलंकार से वस्तु, वस्तु से वस्तु और अलंकार से अलंकार, चार चार भेद होकर अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि हम पढ़ चुके हैं। इसके 12 भेद होते हैं। अंतिम कारिका अंश हमने पढ़ा था, तेनायम द्वादशात्मकः। उसके बाद जो उभय शक्त्युद्भव ध्वनि है उसके एक उसका एक ही भेद होता है। उभय शक्त्युद्भव ध्वनि क्या है, उसका स्वरूप किस प्रकार है, और अन्य भेदों में अन्य जो उदाहरण दिए गए शब्द शक्त्युद्भव, अर्थ शक्त्युद्भव, उनसे इसकी किस प्रकार भिन्नता है, इस बात को समझेंगे। और इसका एक उदाहरण है, उसमें किस प्रकार इस उभय शक्त्युद्भव ध्वनि के अर्थ की संगति है उसको समझेंगे। उसके बाद हम रसादित ध्वनि जो हैं, रसादीनाम अनंतत्वात् भेद एको ही गण्यते, ये जो काव्य प्रकाश की कारिका का अंश है कि रस ध्वनि जो है उसके बहुत सारे भेद होते हैं, इसलिए उसका एक ही भेद कर लेना चाहिए। उसी में हमारे ग्रंथ गौरव को बचाने के लिए उसकी उपादेयता है। बहुत सारे भेद करेंगे तो रसादित ध्वनि के बहुत सारे भेद होंगे, तो ध्वनि भेद की क्या हो जाएगी, अनंतता हो जाएगी, उसकी गणना की ही नहीं जा सकती। इस बात को समझने के लिए हमने इसमें आपका मुख्य विषय रखा है कि रसादित ध्वनि भेद के एकत्व की स्थापना। रसादित ध्वनि जो है उसके कई भेद हो सकते हैं, इसलिए अनंत होने के कारण एकत्व की स्थापना किस प्रकार की है, आचार्य मंबट ने किस व्यवस्था को प्रदान किया है इस काव्य शास्त्रीय व्यवस्था में, उसको हम समझेंगे। आइए सबसे पहले उभय शक्त्युद्भव ध्वनि के विषय में क्या कहा गया है आचार्य मंबट द्वारा, उसको जानने का प्रयास करते हैं। इन्होंने 54वें सूत्र में कहा है, शब्दार्थो भय भू एकः, अर्थात शब्दार्थो भय, शब्द और अर्थ दोनों के प्रभाव से जहां ध्वनि होती है वह उसका एक भेद होता है, एक भेद उसका होता है। किस प्रकार उसका भेद होता है उसको हम समझ लेते हैं। उसका ये उदाहरण दिया गया है, अतंद्र चंद्राभरणा समुद्दीपित मन्मथा तारका तरला श्यामा सानंदम न करोति कम। यहाँ पर कोई कवि है, वह वर्णन कर रहा है किसी नायिका का। वो कह रहा है, श्यामा कम सानंदम न करोति, जो श्यामा नायिका है वो किसको आनंदित नहीं करती, अर्थात सबको आनंदित करती है, ये यहाँ पर भाव है। ठीक है, और क्या है उसको देख लेते हैं। अतंद्रा, अतंद्र चंद्राभरणा, अर्थात तंद्रा रहित चंद्र का आभूषण करने वाली, अतंद्र चंद्रा रहिता।
तंद्रा रहित अर्थात पूर्ण उदित चंद्र का आभूषण करने वाली, आभरड़ा। ठीक है, ये श्यामा शब्द यहाँ पर श्लिष्ट है। श्यामा शब्द का मतलब है श्यामा नायिका, षोडश वर्षीया या नायिका भवति तस्या कृते श्यामाः इति श्यामाः इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। श्यामा इति शब्दस्य अर्थद्वयमस्ति, एकस्तावत् नायिकार्थः, द्वितीयस्तावत् रात्रि अर्थेपि। अर्थात श्यामा शब्द के दो अर्थ हैं। श्यामा नायिका भी होती है, जो 16 वर्षीय नायिका होती है उसको श्यामा कहते हैं। ठीक है, और श्यामा शब्द का अर्थ रात्रि भी होता है। अब जो श्यामा नायिका है उसके विषय में पहले विचार कर लिया जाए। वो वाला जो अर्थ लग रहा है, इस शब्द के दो अर्थ हैं। पहला जो है, इस पद के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ जो नायिका के संदर्भ में लग रहा है, श्यामा अर्थात श्यामा षोडश वर्षीया नायिका कम सानंदम न करोति, अर्थात किसको आनंद प्रदान नहीं करती, सबको आनंद प्रदान करती है। वो किस प्रकार आनंद प्रदान करती है उसको हम समझ लेते हैं। क्या लिखा है? अतंद्र चंद्राभरणा, तंद्रा रहित जो चंद्र है, उस चंद्र के आभरणा अर्थात आभूषण को पहनने वाली, तंद्रा रहित चंद्रस्य आभरणम या करोति सा अतंद्र चंद्राभरणा। ठीक है, और क्या लिखा है? देखिए, काव्य प्रकाश को पढ़ने के लिए विभिन्न टीकाओं का सहारा लेना पड़ता है। काव्य प्रकाश सूत्रात्मक शैली में लिखा है, तो यहाँ पर जो अर्थ लिखा है उसी को हम पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? तंद्रा रहित चंद्र कैसा होता है? जिसमें प्रकाश कम हो। तंद्रा अर्थात आलस्य, आलस्य वाला चंद्र कैसा होगा? प्रकाश थोड़ा उसका मलिन प्रकाश होगा, पूर्ण प्रकाशित नहीं होगा। तो ऐसे तंद्रा रहित चंद्र का आभूषण धारण करने वाली वह श्यामा नायिका, पहला विशेषण दे दिया है। दूसरा, समुद्दीपित मनमथा, अर्थात मनमथ मतलब होता है कामदेव, कामदेव को उद्दीपित करने वाली, किसी की कामावस्था को बढ़ाने वाली। तारका तरला, जिसके नेत्र कैसे हैं? तारका मतलब अर्थात नेत्र के अंदर जो पुतली होती है वो कैसी है? तरल है, अत्यंत चंचल है। ऐसी श्यामा नायिका किसको आनंदित नहीं करती। यहाँ पर क्या है? अत्र उपमा व्यंग्या। अब रात्रि के अर्थ में लगा लेते हैं। रात्रि कैसी है? अतंद्र चंद्राभरणा, अर्थात तंद्रा रहित पूर्ण चंद्र को धारण करने वाली। ठीक है, चांदनी रात। अब वो क्या करती है? चांदनी रात में जो लोग होते हैं, युवा अवस्था से युक्त जो लोग होते हैं, उनको क्या होता है? समुद्दीपित मनमथा, उनके जो काम वासना है वो बढ़ जाती है। तो काम वासना को बढ़ाने वाली। तारका तरला, और जिस रात्रि में तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे रात्रि किसको आनंदित नहीं करती, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को आनंदित कर देती है। दो अर्थ हो गए। इसमें जो नायिका वाला अर्थ है वो उपमेय हो जाएगा, और जो रात्रि वाला अर्थ है वो उपमान हो जाएगा। तो उपमान उपमेय भाव यहाँ पर व्यंग्य है, और उसकी कल्पना कर लेने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार व्यंग्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर शब्द अर्थ दोनों की महिमा से ही स्थिति बन रही है। शब्द की महिमा से कैसे बन रही है? तो यहाँ पर चंद्र, तारक और तरल तीन शब्द हैं, है ना, और एक श्यामा शब्द है। इन शब्दों को अगर हटा देंगे, इनकी जगह पर दूसरे अर्थ देने वाले शब्द रख देंगे, तो यहाँ व्यंजना नहीं हो सकती। और क्या है? जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं यहाँ पर जिनको हटा भी दिया जाए तब भी व्यंजना में कोई दिक्कत नहीं होगी, व्यंग्यार्थ की प्रतीति में कोई बाधा नहीं होगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अतंद्र शब्द दिया है, एक दूसरा दिया है आभरण शब्द दिया है, समुद्दीपित शब्द दिया है, और मनमत शब्द दिया है। इन शब्दों को हटाकर इनके पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए। जैसे अतंद्र की जगह रख दिया जाए अनिद्र, चंद्र की जगह रख दिया जाए आभरण, की जगह रख दिया जाए भूषण, और समुद्दीपित की जगह रख दिया जाए समुत्तेजित, और मनमत की जगह काम शब्द रख दिया जाए। तो यहाँ पर शब्दों के हटाने पर भी जो चमत्कार है, जो ध्वनि है,
वह बाधित नहीं होगी। इसलिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हटा देने पर ध्वनि बाधित हो जाएगी। वह शब्द है चंद्र, तारक, तरल और श्यामा। इन शब्दों की जगह कोई दूसरा शब्द रख देंगे तो निश्चित रूप से समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए शब्द की शक्ति, शब्द जो शब्द है, व्यंग्यार्थ की प्रतीति में शब्द की जो व्यंजकता है उसकी भी प्रधानता है, और अर्थ जो है, अर्थात ये जो शब्द दिए हैं आभरण, समुद्दीपित और क्या कहते हैं तरलत्व, ये शब्द हटा भी दिए जाएं, इनकी जगह कोई दूसरा शब्द रख दिया जाए, तब भी ध्वनि बाधित नहीं होगी। इसलिए शब्द की महिमा से और अर्थ की महिमा से, उभय विध महिमा से यहाँ पर उपमा अलंकार व्यंजित हो रहा है। इसलिए इस पद्य में हम क्या मानेंगे? शब्दार्थोभय शक्तित्व, शब्द शक्तित्व, अर्थ शक्तित्व, उभय शक्तित्व यहाँ पर ध्वनि हमें समझ में आ रही है। इसलिए ये शब्दार्थोभय शक्तित्व का उदाहरण है। यहाँ पर एक जिज्ञासा हो सकती है कि जब शब्द शक्तित्व ध्वनि पढ़ रहे थे तो उसमें एक पद्य था, क्या था, भ्रम नात्र शस्त्रम अस्ति इत्यादि जो पथिक था, उन्नत पयोधरम प्रेक्ष्या यदि वशसि तद्वश इत्यादि पद्य में जो पत्थर, पयोधर इत्यादि शब्द थे, इनको अगर हटा दिया जा रहा है और कोई दूसरा रख दिया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर वहां पर हम उभय शक्ति उद्भव ध्वनि क्यों न माने? तो इसका उत्तर ये है कि जो पयोधर शब्द है, पत्थर शब्द है, इत्यादि शब्दों के कारण वहां पर ध्वनि नहीं हो रही है। ध्वनि के प्रति ये शब्द कारण नहीं बन रहे हैं, लेकिन इस पद्य में ये शब्द ही कारण बन रहे हैं। इसलिए शब्द शक्तिद्भव की संभावना यहाँ पर नहीं की जा सकती, न शब्द शक्तिद्भव ध्वनि में उभय शक्तिद्भव ध्वनि की संभावना की जा सकती है। पहली बात ये स्पष्ट हो गई। दूसरी, जो अर्थ शक्तिद्भव ध्वनि होती है, वहां शब्दों का परिवर्तन हो भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर भी यही स्थिति बन रही है कि अर्थ शक्तिद्भव की स्थिति भिन्न है और उभय शक्तिद्भव की स्थिति भिन्न है। इस आधार पर ये जो उदाहरण है, इसमें शब्द भी, जब आप उसमें द्वितीय उल्लास का अंत पढ़ रहे थे, तृतीय उल्लास का, तो वहां पर क्या लिखा? एकस्य व्यंजकत्वे तद अन्यस्य सहकारिता। वस्तुतः हर जगह शब्द की व्यंजकता में अर्थ की सहकारिता होती है, अर्थ की व्यंजकता में शब्द की सहकारिता होती है, लेकिन हमारे यहाँ एक नियम है, प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, अर्थात जिसकी प्रधानता होगी, शब्द की प्रधानता होगी तो शब्द शक्तिद्भव, अर्थ की प्रधानता होगी तो अर्थ शक्तिद्भव। यहाँ पर क्या है? शब्द की भी उतनी प्रधानता है और अर्थ की भी उतनी ही प्रधानता है। यहाँ किसी की कम ज्यादा नहीं है, बराबर प्रधानता है। इसलिए शब्दार्थो वह शक्तित्व का एक ही भेद बनता है, यहाँ वस्तु से अलंकार व्यंग्य होता है। ठीक है, तो इस आधार पर भेदा अष्टादशास्य तत्, अस्य अस्य अर्थात इस ध्वनि के कितने भेद हो जाते हैं? 18 भेद हो जाते हैं। कैसे 18 भेद हो जाते हैं? एक बार आप काउंट कर लीजिए। सबसे पहले, कहाँ गया माउस? सबसे पहले आपका क्या हुआ? कुछ टेक्निकल समस्या आ रही है, तो एक सेकंड दीजिए। समुद्दीपित मन्मथा। कुछ समस्या आ गई थी। तो ध्वनि के सबसे पहले दो भेद होते हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि, विवक्षितान परिवाच्य ध्वनि। इनको नहीं गिनना है, जो अंतिम भेद है उनको गिनना है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद होते हैं, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। तो दो भेद ये हो गए। उसके बाद संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के शब्द शक्तिद्भव के दो भेद हो गए, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, दो ये और दो अर्था अविवक्षित वाच्य ध्वनि के 4 भेद हो गए। अर्थ शक्तिद्भव के 12 भेद, तो 12 और 4 16। शब्द शक्तिद्भव, उभय शक्तिद्भव का एक भेद 17, और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का
एक भेद, 18 भेद, 18 भेद होते हैं ध्वनि के मूल भेद। तो उनमें से जो ये असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है, जिसको हम रसादित ध्वनि कहते हैं, उसके विषय में आचार्य मम्मट ने कुछ कहा है, वो हमको समझ लेना चाहिए। आचार्य मम्मट कहते हैं, यहाँ एक जिज्ञासा करते हैं, ननु रसादीनाम बहुभेदत्वेन कथम अष्टादश इत्याह। अर्थात रस के तो बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे पहले हुए संयोग श्रृंगार, उसके बाद विप्रलम्ब श्रृंगार, और भी रस के बहुत सारे भेद हुए, जैसे रस श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक, मतलब 9 तो रस ही होते हैं। और फिर जो व्युत्पत्ति है, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, इस व्युत्पत्ति के आधार पर रस रसाभाव भाव भाषा आदि जो 8 है, उनमें भी रसत्व है। इसलिए रस के तो बहुभेदत्व है ना, बहुत सारे भेद होंगे, तो क्यों आप 18 भेद ही बता रहे हैं? रस के 9 भेद तो वो हो गए, और व्युत्पत्ति के आधार पर रस भाव रसाभास भावाभास भावोदय भाव संधि भाव सबलत्व भाव प्रशमन आदि जो 8 भेद हैं, 9 और 8 17 भेद ये हो गए, 17 ये हो गए, ऐसे तो 34 भेद हो जाएंगे। क्यों आप 18 ही भेद कह रहे हैं? तो यहाँ पर सूत्र संख्या 57 में आचार्य मम्मट कहते हैं, रसादीनाम अनंतत्वाद भेद एको ही गण्यते। रसादि की क्या है? अनंतता है, इसलिए एक भेद ही मानेंगे। संकलनेन पुनः रसध्वनेः एक एव भेदः भवति। तस्मात् कारणात् अनंतत्वात्, रसादि ध्वनि जो है उसकी अनंतता है। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के भेदों की गणना करना बहुत कठिन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अनंतता कैसे है? तो यहाँ लिखा अनंतत्वात् इति तथा ही नवरसाः। क्या लिखा है? अनंतता कैसे है? तो कह रहे हैं 9 रस हैं। तत्र श्रृंगारस्य 2 भेदौ, श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। संभोगो विप्रलंभश्च, संभोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार, ठीक है, 2 भेद हो गए श्रृंगार रस के ही। संभोगस्यापि, संभोग श्रृंगार के भी क्या क्या होता है? परस्पर अवलोकन, नायक नायिका आपस में देखते हैं, उसका वर्णन एक भेद हो जाएगा। आलिंगन, नायक नायिका का परस्पर आलिंगन, उसका एक भेद हो जाएगा। परिचुंबन, चुंबन करने का एक भेद हो जाएगा। और आदि पद से और भी उनकी जो क्रियाएं संपादित होती हैं, उन सभी क्रियाओं का वर्णन करने से कई कुसुम आदि, कुसुम, कुसुमोच्चय, कुसुम अर्थात फूल तोड़ने का वर्णन। जल केली, किसी जल में तालाब में जो अंग व्यापार करते हैं, स्नान आदि करते समय जो रमण व्यापार करते हैं। जल केली, सूर्य अस्तमय, सूर्य का अस्त होता है उस समय जो क्रिया संलाप करते हैं। चंद्रोदय, षड ऋतु वर्णनादयो बहवो भेदाः, अर्थात षड ऋतु का वर्णन, चंद्रोदय का वर्णन, विप्रलंब और संयोग श्रृंगार के अनंत भेद होते हैं। बहवः भेदाः भवन्ति संयोग श्रृंगारस्य संभोग श्रृंगारस्य। एवमेव विप्रलंभस्य अभिलाषादयः उक्ताः, संभोग श्रृंगार के कई भेद बन सकते हैं। उसी प्रकार विप्रलंब श्रृंगार के भी जो 5 भेद बताए हैं, अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवाद और शाप, ये जो 5 भेद हैं, और उनके उक्ताः अर्थात कहे गए हैं, उदाहरण सहित बताए गए हैं उनकी जो स्थिति है। तयोः अपि, अर्थात संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार के भी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी वैचित्र्यम, कहीं विभाव का वैचित्र है, कहीं अनुभाव का वैचित्र है, कहीं व्यभिचारी का वैचित्र है, कहीं विभाव वर्णन है, कहीं अनुभाव वर्णन है, कहीं व्यभिचारी वर्णन है। तो विभाव 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव तो कार्य है, उसका कोई भेद भेद नहीं होता है। और उसके बाद व्यभिचारी, 33 व्यभिचारी भाव है, उनका वर्णन। तत्रापि नायकयोः, अर्थात नायक और नायिका का उत्तम मध्यम अधम प्रकृतत्वम, उत्तम कोटिक जो श्रृंगार है, मध्यम कोटिक श्रृंगार है, अधम कोटिक श्रृंगार है, वो नायक नायिका की प्रकृति के आधार पर निर्धारित होता है। और तत्रापि, और उसमें भी देश काल अवस्थादि भेदाः, देश का, देश भेद, काल भेद, अवस्था का भेद, अर्थात कहीं कोई जल में हो रहा है, कोई वायु बगीचे में श्रृंगार हो रहा है, कोई एकांत स्थान पे हो रहा है, कोई किसी अवस्था में हो रहा है, कोई केवल
क्या कहते हैं, अभिलाष विषयक है, कोई विरह विषयक है, कोई ईर्ष्या विषयक है, तो कई भेद हो सकते हैं श्रृंगार के। एक एकस्य रसस्य अनंत्यम, एक एक रस की अनंतता हो जाएगी। तो का गणना तो अन्येषाम, एक रस की अनंतता हो जाएगी, श्रृंगार रस के ही कई भेद हो जाएंगे। तो श्रृंगार के बाद फिर वीर, विभत्स, रौद्र इत्यादि जो रस हैं, इनकी गणना करने का क्या लाभ है। इसलिए असन लक्ष्य क्रमत्वम तो, असन लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि जो है, रसादि ध्वनि जिसका दूसरा नाम है, उसका सामान्यम आश्रित्य, सामान्य आधार बनाकर रसादित ध्वनि भेद, एक भेद बना दिया इन्होंने, रसादित ध्वनि भेद एक एव गण्यते, एक भेद ही, एक भेद की गणना करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये बात आपकी स्पष्ट हो जाएगी कि रसादित ध्वनि भेद जो है, उसके एक भेद की गणना करने से ही हमारा काम चलेगा। कई भेद करने का प्रयास करेंगे तो समस्या ही होगी। तो यहाँ आपने ये समझा कि इस अतंद्र चंद्राभरणा समुद्दीपित मनमथा तारका तरला श्यामा सानंदम न करोति कम, इस पद्य में शब्द शक्ति की महिमा और अर्थ शक्ति की महिमा बराबर है, तुल्य कोटिक है। इसलिए यहाँ शब्दार्थो भय शक्तित्व ध्वनि है और उसका एक ही भेद होता है। 17 भेद हो जाएंगे। उसके बाद जो रसादित ध्वनि है, असन लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है, उसका एक भेद जोड़ने से 18 भेद ध्वनि के होंगे। अगर कोई कहे कि रसद ध्वनि के बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, ननु रसादीनाम बहुभेदत्वेन कथम अष्टादश इत्याह, रस के बहुत सारे भेद हो जाएंगे, ये आप कहे ये स्थिति बन रही है तो 18 ही भेद क्यों मान रहे हैं। तो बोले नहीं, रसादीनाम अनंतत्वात् एक भेदो हि गण्यते, रसों की अनंतता है। कैसे अनंतता है, तो वृत्ति में बताया गया है, तथा ही नवरसाः तत्र श्रृंगारस्य द्वौ भेदौ, श्रृंगारस्य द्वौ भेदौ संभोगो विप्रलम्भश्च, संभोगस्यापि परस्पर अवलोकन आलिंगन परिचुंबनादि कुसुमोच्चय जलकेल सूर्यास्तमय चंद्रोदय षड ऋतुवर्णनादयो बहवो भेदाः। संयोग श्रृंगार के ही अवस्था भेद से कई भेद हो जाएंगे। ये स्थिति यहाँ बन रही है। यहाँ मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, कोई टेक्निकल इशू है, तो आपको थोड़ा सा क्लेश का अनुभव करना पड़ रहा है इस कक्षा में। तो विप्रलम्बस्यापि अभिलाषादयः उक्ता, विप्रलम्ब के भी 5 भेद बताए गए, अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रमाद और शाप, ये 5 भेद हैं। और तयोरपि अर्थात संयोग और विप्रलम्ब, उनके भी विभाव अनुभाव व्यभिचारी के वैचित्र से, कहीं विभाव की व्यंजना, अनुभाव की व्यंजना, व्यभिचारी भाव की व्यंजना, वैचित्र, उनकी विचित्रता हो जाएगी। तत्रापि नायकयोः अर्थात नायक और नायिका कहीं उत्तम कोटि के हैं, मध्यम कोटि के हैं, अधम प्रकृति के हैं। तत्रापि देश काल अवस्थादि भेदाः इत्यादि जो लिखा है यहाँ पर। इसलिए एक रसस्य, क्या लिखा, एकस्य एव रसस्य अनंत्यम, ये लिखा है ना। तो का गणना तो अन्येषाम, तो श्रृंगार की ही अनंतता हो जा रही है। तो श्रृंगार के बाद से हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, इनकी क्या बात की जाए। उसके बाद भावाभास, रस भाव तदा भाषा भाव शांति आदि रक्रमा, इनके भी कई स्थितियां बनेंगी। इसलिए असन लक्ष्य क्रम व्यंग्यत्वम तु, कहीं अक्रम व्यंग्यत्वम भी लिखा है, इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया गया है। अक्रम व्यंग्य कह लीजिए, ये असन लक्ष्य क्रमत्वम तु सामान्यम आश्रित, असन लक्ष्य क्रम व्यंग्यत्वम सामान्यम आश्रित रसादि ध्वनि भेद एक एव गण्यते। असन लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि की अनंतता है, इसलिए इसका हमें एक भेद ही मान लेना चाहिए, इसी में सरलता है। बहुत सारे भेद मानेंगे तो समस्या ही होगी। इस आधार पर इस वीडियो में आपने समझा किस प्रकार ध्वनि के 18 भेद होते हैं। ये ध्वनि के मूल भेद हैं। अब इसके आगे जो पदगत, वाक्यगत, प्रबंधगत, ये जो भेद होंगे, उससे रसद ध्वनि जो ध्वनि है उसके बहुत सारे भेद हो जाएंगे। रसादीनाम अनंतत्वात् भेद एको ही गण्यते, ये विषय अलग है, फिर आप पढ़ेंगे। वेद खाब्द वियत चंद्र सरेश युग खेन्दभः, जो 10,555 ध्वनि के भेदों की कल्पना की गई है,
उन भेदों को आप समझेंगे, उसको हम अग्रिम वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कुछ टेक्निकल इशू भी आ रहा है, इसलिए जो ये 25 मिनट की मेहनत है इसको यहाँ पर संयोजित किया जाए, संरक्षित किया जाए, अन्यथा कोई बिग इशू होगा तो ये वीडियो बर्बाद हो जाएगी, फिर से दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस कक्षा के अध्ययन के लिए आपको धन्यवाद। लगातार आप काव्य प्रकाश का अध्ययन करते रहें। साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो कम से कम एक ग्रंथ का समुचित अध्ययन आपको करना ही चाहिए, अन्यथा साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी होना ही निंदा की बात है। तो इस कक्षा का अध्ययन करने के लिए आपको धन्यवाद और अग्रिम क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको नमस्कार।